ओम शांति। आज हम सबके बीच बाबा की अमूल्य रत्न परम आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी उपस्थित हैं। तो एक हाथ की ताली से सभी अ, भाई जी का अभिवादन और स्वागत करें। सभी टीचर्स बहनों का भाई जी के साथ बहुत नज़दीक का रिश्ता है, क्योंकि मधुबन और टोली, तो उस हिसाब से सबका मिलना होता ही होता है। सिर्फ टोली नहीं परंतु ज्ञान की वर्षा, तो हम सबको बाबा के पास भी उड़ा करके ले जाते हैं। तो जैसे है ना, सूर्य के आगे दीपक रखना तो कैसा लगता है। तो हम सब के दिलों में आप हैं, बाप दादा हैं, सब जानते हैं आपको। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपके दिल की भावनाएं ना टीचर्स बहनों के प्रति तो विशेष रहता है, वैसे सबके प्रति परंतु विशेष। और आप यूथ विंग में है ना, मधुबन कोऑर्डिनेटर है, तो हम सबके लिए तो बहुत ही बड़े गर्व की बात है और परम सौभाग्य की बात है कि हमें आज ऐसे महान बाप दादा की पालना लिए हुए, दादियों के अंग संग रहे हुए एक बल, एक भरोसा क्या होता है जो उनके जीवन से प्रत्यक्ष होता है ना, और फरिश्ता बन कर के हमको उड़ाने वाले ऐसे आत्म प्रकाश भाई जी से हम वरदानी बोल सुनेंगे। ओम शांति। संगम युग में टीचर बनना ये बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। क्योंकि स्वयं का भाग्य और अनेक आत्माओं के भाग्य का निर्माण करने की अथॉरिटी बाबा ने टीचर्स को दी है। इसलिए टीचर से बाबा को बहुत उम्मीदें हैं। जब टीचर्स को बाबा देखते हैं तो बाबा को लगता है कितना मैं इनको प्यार करूं। क्योंकि टीचर्स को बाबा ने टाइटल दिया है गुरु भाई का। संदली पर बैठने का अधिकार केवल टीचर्स को बाबा ने दिया है। इसलिए बाबा की चाहना है हर एक टीचर्स के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, आने वाली सतयुगी दुनिया दिखाई दे। इसलिए टीचर्स के जीवन में एक कला होना बहुत जरूरी है, बैलेंस रखने की कला। क्योंकि बैलेंस से हमें ब्लेसिंग्स मिलते हैं। जितने ब्लेसिंग्स मिलते हैं उतना हम ब्लीसफुल रहते हैं, खुशनुमा रहते हैं।
जितना ब्लिसफुल रहते हैं उतना मन पीसफुल रहता है। जितना पीसफुल मन रहता है उतना मन मना भव का मंत्र का जाप मन करता रहता है, जिससे आत्मा पावरफुल बनती जाती है। और जितना पावरफुल बनती जाती है उतना सक्सेसफुल बनते जाते हैं। ये चेन है। ब्लिसफुल, बैलेंस से ब्लिसफुल, ब्लिसफुल से पीसफुल, पीसफुल से पावरफुल, पावरफुल से सक्सेसफुल। हम देखते हैं सर्कस में बच्चे बैलेंस के द्वारा बहुत ही सुंदर खेल दिखाते हैं, और देखने वाले हैरान होते हैं। देखने वाले वंस मोर कहते हैं। देखने वालों को खुशी मिलती है और करने वालों को दुआएं और प्राइज मिलता है। तो इस बेहद ड्रामा में भी हम सभी स्पेशल एक्टर्स जो टीचर्स हैं उनके पास भी कर्म क्षेत्र पर रहते हुए बैलेंस रखने की कला होनी चाहिए। नाव में जब बैलेंस होता है तो वो लंबी यात्रा सफलता पूर्वक करती है। बैलेंस न होने से दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो कुछ एक बातों में हमने बैलेंस रखना है। पहली बात, ज्ञान और योग में बैलेंस रखना जरूरी है। जितनी रुचि मुरली सुनने में हो उतनी रुचि योगाभ्यास करने में हो। कईयों को योगाभ्यास करने के लिए जैसे बंधन लगता है। कोई बैठ के जबरदस्ती मुझे योग करा रहा है। तो जितनी रुचि मुरली सुनने में उतनी रुचि योग में, क्योंकि ज्ञान से लाइट मिलती है, योग से माइट मिलती है। और लाइट जितनी बढ़ती है उतनी माइट लेने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। हम तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरा बैलेंस, योग और सेवा का बैलेंस रखने की कला हमारे पास हो। योग और सेवा। सेवा हम खूब करते हैं, लेकिन योग में बैठकर योगाभ्यास करने में रुचि कभी कभी कम होती है। सेवा का बाबा ने एक खिलौना हमें खेलने के लिए दिया है। इस खिलौने से खेलते खेलते हमने संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। उसके लिए योग और सेवा में बहुत रुचि हो। शिवा और सेवा ये साथ साथ चले।
शिवा और सेवा। जितनी रुचि सेवा में हो उतनी रुचि शिव बाबा की याद करने में हो। जो बहुत सेवा करते हैं, योग में रुचि कम होती है, तो वो धीरे धीरे योग के द्वारा जो शक्तियां मिलती है वो नहीं मिलती के कारण वो बाद में जब थक जाते हैं तो दूर हटने लगते हैं। उसको इंग्लिश में बर्न आउट कहते हैं। तो एक तरफ हमने बाबा से शक्तियां लेना है योग से, और शक्तियों को यूज करते जाना है सेवा में, बैलेंस रखते हुए। तीसरा बैलेंस रमणीकता का और गंभीरता का बैलेंस हमें रखना है। एकदम रमणीक भी ना हो और एकदम गंभीर भी ना हो। जहां आवश्यकता है रमणीकता की वहां रमणीकता करें, जहां आवश्यकता है गंभीरता की वहां गंभीरता को अपनाएं। जो हमने दादियों में विशेषता देखी, इसको कहते हैं मैच्योरिटी बढ़ना। बचपना नहीं, लेकिन मैच्योरिटी को बढ़ाना है, समझ को बढ़ाना है। गंभीरता के जगह हम रमणीकता करेंगे तो लोग हमें हंसेंगे, और रमणीकता के जगह हम ऐसे मुंह लटका के बैठे ऐसे कहेंगे क्या है, सब हंस रहे खेल रहे, ऐसे बैठे मुंह लटका के। चौथी बात, साधन और साधना में संतुलन रखना जरूरी है। बाबा ने कहा है हमारी तपस्या से हमें साधन मिलते हैं, लेकिन साधनों को ही हमें अपने साधना का आधार न बनाए। मुझे सेंटर मिल गया, साधन सब कुछ है, बस मुझे कुछ नहीं करना है। रमेश भाई जी कहते थे ये सोने का हिरण है। रावण ने सीता को कैसे भगाया? सोने के हिरण के पीछे भागने से। तो साधनों का प्रयोग हमें जरूर करना है, लेकिन स्व स्थिति को बढ़ाने के लिए और सेवा को बढ़ाने के लिए साधनों का प्रयोग करना है। क्योंकि जितने भी संसार में साइंस के जो आविष्कार हुए हैं वो हमारे लिए हुए हैं। हम इस ड्रामा में हीरो एक्टर हैं, हमारे लिए ये सारा इन्वेंशन होता है। फायदा दूसरों को मिलता है, लेकिन इन्वेंशन हमारे लिए होता है। तो हमें साधनों के प्रभाव में नहीं बहना है, लेकिन साधनों का प्रयोग करते हुए साधना को प्रखर करते जाना है। क्योंकि पहले यज्ञ में साधन नहीं थे, साधना थी। और अभी क्या दिखाई दे रहा है? साधन दिखाई दे रहे, साधना की कमी दिखाई दे रही है।
इसके लिए संतुलन रखना बहुत आवश्यक है, साधन और साधना का। स्थूल सेवा और सूक्ष्म सेवा का बैलेंस भी हमने रखना है। स्थूल सेवा भी खूब करना है और सूक्ष्म सेवा समय पर भी करना है। स्थूल सेवा बहुत करते हैं, हड्डी सेवा जो बहुत यज्ञ में करते हैं, बाबा उनको स्पेशल गिफ्ट देते हैं। कौन सी? हाँ जी, लाइट का शरीर, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का शरीर गिफ्ट में लो। दूसरों को मेहनत करनी पड़ती है, उनको गिफ्ट में मिल जाता है। यज्ञ में हड्डी हड्डी सेवा कर रहे हैं, तो हड्डियों के बदली उनको लाइट का शरीर गिफ्ट में बाबा देते हैं। जितने भी हमारे वरिष्ठ हैं, दादियां हैं, उन्होंने हड्डियों को बहुत खिलाया, हड्डी हड्डी सेवा यज्ञ की हर प्रकार की सेवा की, तब वो दादियां बनी, तब वो भाग्य को चमका सके। तो सेवा प्रभु प्रसाद है। जो मुझे चांस मिलता है मैंने उसको छोड़ना नहीं है। सेवा भले साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो। क्योंकि सेवा करते करते कोई हमें देखता है तो हमारी स्थिति का रिफ्लेक्शन देखने वालों के मानस पटल पर पड़ता है। ये सिद्धांत है। कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति हमारी असाधारण हो, बहुत ऊंची हो, श्रेष्ठ हो। बाबा ने हम मधुबन निवासियों से मिलते समय कहा था, आप मधुबन में करते क्या हो? साधारण सेवा करते हो, झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, कपड़े धोना, सिंपल काम करते हो। कर्म भले साधारण करो लेकिन जो कोई आपको दरवाजे से देखे, खिड़की से देखे, तो देखने वालों को लगे ये कोई अल्लाह लोग हैं, ये फरिश्ते हैं, ये साधारण लोग नहीं है। वो अनुभव करें। पांचवा बैलेंस है न्यारा और प्यारा का बैलेंस हमने रखना है। सेवा केंद्र पर विघ्न इसी से आते हैं, इसके कमी से आते हैं। बहुत न्यारापन भी ना हो और बहुत प्यारापन भी ना हो। बाबा आते हैं, डायमंड हॉल के स्टेज पर बैठते हैं, सबको बहलाते हैं, सब झूमते हैं। और जिस समय जाते हैं ना, उस समय बाबा के चेहरे के देखो, बाबा किसी का नहीं है, एकदम न्यारा है ना दीदी? सबका है और किसी का नहीं है। चेहरा देखो बाबा, बिल्कुल डिटेल। हमने सीखना है बाप दादा से, ब्रह्मा बाबा से। बाबा के लौकिक संबंध भी यज्ञ में रहे, वह दूसरे भी अलौकिक संबंधी भी साथ में रहे, लेकिन सबसे न्यारा और सबका प्यारा। दूसरे शब्दों में इसको कहेंगे साक्षी दृष्टा बनकर बाबा को साथी अनुभव करना।
डिटैच, साक्षी दृष्टा। और बाबा को साथ ही अनुभव करना। थोड़ा भी हम बैलेंस बढ़ाते हैं, झुक पलटा भारी होता है, तो लगाव झुकाव होने की संभावना हो सकती है, और वो विघ्न लाता है। बैलेंस। मैंने देखा है इस यात्रा में, 50 वर्षों की यात्रा में मैंने देखा, इसी की कमी से कई सेवा केंद्र पर विघ्न आए हैं और कई बाबा से दूर हुए हैं। तो टीचर को इसमें बहुत समझदारी से, बहुत अलर्ट होके बैलेंस रखना है, चलना है। कोई मेरे तरफ आकर्षित ना हो और मुझे भी किसी के तरफ आकर्षित नहीं होना है। एक स्लोगन याद में रखना, आकर्षित होने वाले आकर्षण मूर्त नहीं बन सकते हैं। प्रभावित होने वाले प्रभावशाली नहीं बन सकते हैं। तो इसके लिए बैलेंस जरूरी है, न्यारा और प्यारा का बैलेंस जरूरी है। छठवां बैलेंस, एकांत प्रिय और मिलनसार दोनों में बैलेंस हो। एकांत प्रिय में भी रुचि हो और मिलनसार बनने में भी रुचि हो। ब्रह्मा बाबा जब बच्चे बाहर से आते थे मधुबन में, उनके साथ खेल पाल करते थे, मिलनसार रहते थे, उनको बहलाते थे, और समय आने पर एकांत प्रिय गहन तपस्या में खोए हुए हैं। बैलेंस है। एकांत प्रिय भी बनना है और मिलनसार भी बनना है। जब आवश्यकता है सब में मिल घुल जाए, और जब आवश्यकता है एकांत प्रिय भी बन के बाबा की मस्ती में खो जाए। प्रकाश मणि दादी जी, हमने देखा जब आवश्यकता है सबके साथ बहल रही है, खेल पाल कर रही है, और जब आवश्यकता है बिल्कुल गहन तपस्या में खोई हुई है, डूबी हुई है। तो ये बैलेंस है। सातवां बैलेंस है लवफुल और लॉफुल का बैलेंस हमें रखना है। लवफुल भी रहना है और लॉफुल भी रहना है। बहुत लॉफुल रहेंगे तो ऐसे लोगों से लोग दूर भागते हैं। ये बहुत लॉफुल है। लोग डरते हैं और दूर भागते हैं, उनको सेवा करने का चांस नहीं मिलता है। बहुत लॉफुल है। और जो बहुत लवफुल होते हैं उनके बहुत समीप लोग आते हैं, और कुछ समस्या होने की संभावना भी होती है। प्यार के सागर के बच्चे हैं, लेकिन लवफुल उतना ही बनना है जितनी आवश्यकता है। प्रकाश मणि दादी
इतना लवफुल हमको बच्चे की तरह पाला। लौकिक माँ की भी याद हमें नहीं आई। ऐसे मुझे 4-5 बार गोदी में लिया दादी ने राखी के समय, इतना प्यार किया। लेकिन कोई छोटी मोटी गलती करता था और मधुबन निवासियों का क्लास होता था, दादी जब शिक्षा लाफुल बनकर देती थी, किसी की ताकत नहीं होती थी दादा दादी के दुष्टि को दुष्टि मिलाए, सब ऐसे बैठते थे, बिल्कुल लाफुल। तो बैलेंस देखा। तो प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे सामने दादियाँ थी। ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, दादियों को तो देखा ना। एक स्लोगन हमेशा याद लिखो, सिंपल सैंपल एग्जाम्पल। सिंपल रहना है, मुझे सैंपल बनना है, और मेरा एग्जाम्पल कोई देवे ऐसा जीवन बनाना है। ब्रह्मा बाबा का सारे दुनिया को हम एग्जाम्पल देते, भाई मेरा भी तो कोई देवे ना, मेरा भी कोई ऐसी श्रेष्ठ धारणा होगी तो उदाहरण कोई देगा, ऐसे तो नहीं देगा ना एग्जाम्पल। ओम शांति भवन में प्रकाश मणि दादी टीचर्स का क्लास करा रही है और एग्जाम्पल दे रही है। कर्म योगी का सैंपल देखना है, जाओ हमारे किचन में, हमारा सूरज और हमारा आत्म देखो। टीचरें दौड़ी दौड़ी आती थी, आप लोगों का एग्जाम्पल दादी ने क्लास में दिया। तो दादी तो ऐसे तो नहीं देगी ना, कुछ तो देखेगी तब तो देगी ना। योगी, प्रयोगी और उपयोगी, ये 3 शब्द भी हमें भूलना नहीं। योगी बनना है, बाबा जो मुरली में एक्सपेरिमेंट करते हैं बताते हैं, उसके लिए प्रयोगी भी बनना है। और उपयोगी माना मेरा जीवन, मेरी स्थिति सबके उपयोग में आए, सेवा के लायक मैं बनूं, लाभ दूसरों को मिले। तो लाफुल और लवफुल का बैलेंस रखना है। नेक्स्ट कौन सा? 8वां, लौकिक और अलौकिक का बैलेंस हमें जरूर रखना है। ये आपके लिए थोड़ा कम है, लेकिन गृहस्थी में रहने वालों को जास्ती है। ये कितना समय, संकल्प, श्वास, जो भी हमें खजाने दिए हैं, लौकिक में कितने लगाने हैं और अलौकिक में कितने लगाने हैं, इसका हमने बैलेंस रखना है। पलड़ा कोई भारी ना हो। अगर भारी होगा तो लौकिक वाले कंप्लेन करेंगे, और अलौकिक, लौकिक में जास्ती होंगे तो अलौकिक वाले कंप्लेन करेंगे। दोनों का बैलेंस रख के चलना है। कितना खजाना मुझे लौकिक वालों के पीछे लगाना है और अलौकिक वालों के पीछे लगाने, ये हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिए। आप स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। लौकिक वाले कंप्लेन करते हैं क्यों? क्योंकि सारा दिन सेंटर पर सेवा में बिजी होगा तो लौकिक वाले कंप्लेन करेंगे, और सारा दिन सेंटर पर रहेगा तो लौकिक में रहेगा तो अलौकिक वाले कंप्लेन करेंगे। कोई कंप्लेन नहीं करे, बैलेंस रखे। नौवां बैलेंस है
स्वमान में रहना और सम्मान दूसरों को देना, इसका बैलेंस रखना जरूरी है। प्रकाश मणि दादी जी ने जाते जाते कहा, 2 शब्दों को धारण करो, दादी जैसा बनना चाहते हो, 2 शब्दों को याद धारण करो। कौन से 2 शब्द? सदा सम्मान में रहो और सबको सम्मान दो, दादी जैसा बन जाओगे। हम क्या करते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं लेकिन खुद को सम्मान देना भूल जाते हैं। या कभी कभी खुद को सम्मान देते हैं, दूसरों को सम्मान देते ही नहीं। बैलेंस रखना है। एक स्लोगन याद रखना है, जो देगा मान वही बनेगा महान। मान देने वाले माननीय बनते हैं। प्रकाश मणि दादी सबके दिलों पर छाप लगा के चली गई, सबको मान दिया, सबका दिल जीत लिया। लेकिन पहले हमें खुद को मान देना सीखना है, सम्मान में रहना है। और जिसके पास जो चीज होती है वही दान करता है। सम्मान में रहेंगे, खुद को मान देंगे तो दूसरों को देंगे, ऑटोमेटिक देंगे। क्योंकि हम होनहार राजे महाराजे हैं। टीचर्स बनना माना एक बार राजा महाराजा बनना ही बनना है। कोई ताकत उसको छीन नहीं सकती। ये भगवान ने प्रॉमिस किया है, उसको देना ही देना है, क्योंकि उन पर बलिहार किया है जीवन, वो भी बलिहार हो जाता है। लेकिन दूसरी बार तीसरी बार बनना है तो वो हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। बहुत बार बन सकते हैं आप, लेकिन स्वराज अधिकारी जितना बनेंगे उतना राज अधिकारी बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो इसलिए सम्मान के सीट पर हमें सेट रहना है और कर्म क्षेत्र पर उतरना है। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं। एक भी आत्मा साधारण नहीं है। करोड़ों में सिलेक्शन किया है और करोड़ों में भी कोई टीचर बनते हैं, सभी नहीं टीचर बनते हैं। जो होशियार विद्यार्थी होते हैं वो टीचर बनते हैं। विद्यार्थियों में सिलेक्शन टीचर का होता है। और एक्सपर्ट टीचर किसको कहेंगे भाई? ये एक्सपर्ट टीचर है, एक्सपर्ट टीचर है। किसको कहेंगे एक्सपर्ट टीचर? हाँ, जो खुद चैन से बैठती नहीं है और सबको चैन से बैठने नहीं देती। खुद उमंग उत्साह से भरपूर और सारा क्लास उमंग उत्साह से भरपूर। उमंग उत्साह की लहर हमेशा उनके क्लास में रहती है, वो एक्सपर्ट टीचर कहलाती है। खुद भी सुस्त तो क्लास भी सुस्त, इसको एक्सपर्ट टीचर नहीं कहेंगे। और उसके लिए मनन चिंतन करना हमारी हॉबी हो, कुछ ना कुछ नया मिले। ये स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है टीचर से। हमारी टीचर हमें कुछ नयापन देवे पालना में, किसी में, तो वो मिलता है मनन चिंतन से। नए नए आइडियाज, नए नए प्रेरणाएं, नए नए टचिंग, नए नए ज्ञान रतन।
फिर उमंग उत्साह से नई उमंगे नई तरंगे चलता रहता है। नई उमंगे और सारे सागर में जो लहरें निकलती है ना, वो तरंगे सारे उमंग उत्साह के। क्योंकि आगे चलकर बाबा पालना देंगे टचिंग पावर और कैचिंग पावर के द्वारा। ये पार्ट जो है ना अभी मधुबन जाने का, अवेक बाप दादा का, ये भी पूरा हो जाना है। फिर ऊपर बैठे हुए बाबा टचिंग पावर और कैचिंग पावर के द्वारा पालना देंगे। और जिनके पास ये कनेक्शन होगा वही बाबा से टचिंग लेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे और सबको पालना देंगे। लेकिन बाबा ने टचिंग देने के लिए एक कंडीशन बोली है, मैं टचिंग उन्हों को ही दूंगा जिनकी बुद्धि की लाइन क्लीन होगी और क्लियर होगी। क्लीन माना व्यर्थ और नेगेटिव से के डस से फ्री, और क्लियर माना नॉट एंगेज्ड, फ्री। तभी मैं आपको टचिंग दूंगा। और 10वां संतुलन है, बैलेंस है, जोश और होश का बैलेंस। जोश भी हो और होश भी हो। होश माना मर्यादा अनुसार चलना, होश माना श्रीमत के अनुसार चलना, लेकिन जोश भी हो, उमंग उत्साह भी भरपूर हो। ठंडे ठाकुर नहीं, उमंग उत्साह से भरपूर। जोश भी है, होश माना मर्यादा के अंदर चल रहे हैं, होश में है। इसका बैलेंस रखना है। युवा माना जोशीले, फुर्तीले, लेकिन साथ साथ होश में भी रहे। क्या बाबा ने श्रीमत दिए है, क्या मर्यादाएं दी है, उसके बाहर मेरा कदम न जाए, बुद्धि रूपी पैर बाहर न जाए, नहीं तो माया पकड़ लेगी मुझे। समझा? और 11वां बैलेंस है बिजी और इजी का बैलेंस रखना है। बिजी भी रहना है और इजी भी रहना है। जितना बिजी उतना इजी। एकदम इजी भी नहीं, एकदम बिजी भी नहीं। क्योंकि बिजी रहने से सबसे पहले तो मन थकता है, इजी अगर नहीं रहेंगे तो फिर तन थकता है। प्रकाश मणि दादी पहली बार मधुबन में 2-3 हजार लोग आए, मेला होने लगा, ओम शांति भवन जब शुरुआत हुआ, इतना बिजी सारा दिन, इससे मिले उससे मिले, इससे मिले उससे मिले। और हर तीसरे दिन बाबा उन दिनों में आता था। और जब बाबा जाते थे तो दादी बाबा को विदाई देती थी, आपको पता होगा। एक दिन दादी नहीं आई, बुखार आया, बहुत बहुत बिजी थी। बाबा ने कहा था कहाँ है दादी? दादी की तबीयत ठीक नहीं, बुखार है। कोई बात नहीं, चले गए बाबा। लेकिन दूसरी 3 दिन के बाद जब आए, मुरली चलाई, फिर बाबा ने कहा दादी को बुलाओ। दादी आई, बैठी बाबा के सामने। बाबा ने कहा देखो बच्ची, अभी जितना बिजी है और इससे कई गुना बिजी हो जाएगी आगे चलकर। एक युक्ति को अपनाओ। अभी कलकत्ता का ग्रुप आया, आपसे मिला, वो चला जा रहा है, और गुजरात का ग्रुप आपको मिल रहा है। बीच में कुछ सेकंड की गैप है, ये ग्रुप जा रहा है, वो ग्रुप आ रहा है।
बीच में कुछ सेकंड की गैप है, उसमें आपको क्या करना है, अशरीरीपन का इंजेक्शन देना है, आत्मा को एनर्जाइज करना है, देह से डिटैच हो जाओ, अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, आत्मा एनर्जाइज होगी, फिर आप सेवा में लग जाओ, थकेगी नहीं। दादी ने उस युक्ति को अपनाया, ठीक हो गई। तो बिजी भी हमने रहना है और इजी भी रहना है। इजी माना अलबेला नहीं, इजी माना हल्का, लाइट। उसके लिए हमें क्या करना है, एक युक्ति को अपनाना है कि हमारी जो जिम्मेदारी है बाबा के कंधे पर रखना है और खुद को न्यारा अनुभव करना है, निमित्त अनुभव करना है। बाबा बैठा है, मैं ही सब कुछ कर रही हूं, मैं ही सब कुछ कर रही, तो बाबा कहते ठीक है करो, चलो मैं किनारा हो जाता हूं। मेरे साथ बाबा है तो एक से बढ़कर दो काम कर रहे हैं, तो वो काम भी सहज हो जाएगा, इजी हो जाएगा, थक भी नहीं, थकेंगे भी नहीं। एक बार एक विदेशी भाई ने बाबा से प्रश्न पूछा, बाबा विदेश में हम इतना बिजी रहते हैं, सारा दिन दो घोड़े की तरह भागना पड़ता है, लौकिक जॉब अलौकिक जॉब, और इतना थक जाते हैं, अमृत वेले बैठते हैं तो माया को नमस्कार करते हैं, नमस्ते माया, नमस्ते माया। तो बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने कहा इस संसार में सबसे बिजिएस्ट व्यक्ति ब्रह्मा बाबा है, शिव बाबा तो निराकार है, ये साकार बाबा बैठा है, सबसे बिजिएस्ट व्यक्ति हैं। और सबसे बिजी रहते हुए इजी रहकर कर्म योगी सैंपल बनकर दिखाया, वो आपका बाप है, किसी और का नहीं, आपका बाप है। अगर आपका बाप ऐसा कर्म योगी सैंपल बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। सुनकर उसने थोड़ी सांस लिया, हो तो सकता है, क्योंकि एग्जाम्पल है ना, हवा की बातें तो नहीं कर रहे ना हम। गृहस्थी वाले 4-5 बच्चों को संभालिए, ये तो सारी दुनिया प्रजा का पिता, सारे संसार की प्रजा का पिता है, फिर भी लाइट है। शिव बाबा बैठा है, बेफिक्र बादशाह की तरह है। तो हमें सीखना है बाबा से। बाबा रोल मॉडल है हमारे लिए। दादियां हमारी रोल मॉडल है, समझा। मैंने प्रकाश मणि दादी जी के जीवन से बहुत कुछ बातें सीखी। 30 वर्षों तक दादी के साथ मधुबन में रहा, बहुत कुछ सीखा मैंने दादी से। मास्टर ब्रह्मा बाबा बन गई थी दादी, ब्रह्मा बाबा की फोटोकॉपी बन गई थी, समझा क्या। तो हमारा जीवन इतना महान हो, इतना श्रेष्ठ हो कि हमारे जीवन से लोग सीखते रहे। म्यूजियम में चलता फिरता मेरा जीवन एक मोबाइल म्यूजियम जैसा है। म्यूजियम में हम जाते हैं, कुछ बातें देखने के लिए मिलती है, कुछ पढ़ने के लिए मिलती है, कुछ सीखने के लिए मिलती है। तो मेरे जीवन रूपी मोबाइल म्यूजियम से भी लोगों को कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ देखने के लिए मिले। ऐसा मेरा जीवन हो, श्रेष्ठ जीवन हो। खुद पुरुषार्थ करना अच्छी बात है, आगे बढ़ना, लेकिन खुद के पुरुषार्थ से अनेकों को प्रेरणा देकर आगे बढ़ाना, ये उससे बढ़कर बात है।
अकेले चले, कौन सी बहादुरी है कर रहे हो, लेकिन कारवा लेकर चल रहे हैं, अनेकों को लेकर चल रहे हैं। जितनों को लेकर चल रहे हैं उतनों का कमीशन आपको मिल रहा है। ये कमाई है हमारी, प्रेरणा देना, आगे बढ़ाना, ये कमाई है। समझा? लेकिन ये बैलेंस रखने के लिए मेरे पास ज्ञान की शक्ति और योग की शक्ति चाहिए। मेरा शरीर अगर शक्तिशाली नहीं होगा तो 2 लीटर पानी की बाल्टी एक जगह एक हाथ में दिया और दूसरे हाथ में 20 लीटर पानी की बाल्टी दिया तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। बॉडी मेरी तो शक्तिशाली है तो दोनों को लेके बैलेंस लेके चलता रहूंगा। ये 2 किलो है कोई बात नहीं, ये 20 किलो है कोई बात नहीं, चल रहा हूं क्योंकि शक्तिशाली बॉडी है। तो इसी आत्मा के पास ज्ञान का बल और योग का बल अगर होगा तो ये बैलेंस रखना इजी हो जाता है। समझा? बाबा ऊपर से देखता है, ये मेरी बच्ची, मैंने इतना उच्च कोटि का ज्ञान दिया है, ये बैलेंस रख के चल रही है। बाबा की दिल की दुआएं, देखने वालों की दिल की दुआएं, बहुत दुआओं का खजाना बढ़ता है। और ये असली कमाई हमारी है, दुआएं। शरीर छोड़ने के बाद हमारे साथ केवल दुआओं का खजाना चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता है। जिसको लोग पुण्य कर्मों का खजाना कहते हैं, पुण्य का खाता कहते हैं। समझा? तो इसलिए ये कला मेरे पास चाहिए। चढ़ती कला अगर अनुभव करना है तो ये कला मेरे पास चाहिए। समझा? क्योंकि अभी चढ़ती कला का अनुभूति करना है, उड़ती कला का अनुभव करना है। ये 2 पंख दिया है पंछी को, आत्मा रूपी पंछी को, उमंग उत्साह के। माया क्या करती है, ये पंखों को कमजोर करने का प्रयास करती है या कभी कभी काटने का प्रयास करती है। हमारी उड़ान छीनना चाहती है, नहीं छीन सकती है। दोनों पंखों को जितना मजबूत करेंगे उतनी ऊंची उड़ान उड़ते जाएंगे। जितने पंख मजबूत उतनी ऊंची उड़ान और उतना स्पीड हमारा बढ़ता है। हमारी पुरुषार्थ रूपी गाड़ी का पेट्रोल कौन सा है? हर एक को बाबा ने पुरुषार्थ रूपी गाड़ी दी है, पेट्रोल कौन सा है बताओ? हाँ जी, हाँ, उमंग उत्साह बोलिए ना। हाँ जी, मुरली। इतना बड़ा एरोप्लेन 200-300 लोगों को लेके उड़ता है। पेट्रोल नहीं तो खटारा है। ऐसे हमारे पुरुषार्थ रूपी जो गाड़ी है उसका पेट्रोल है ईश्वरीय नशा। ईश्वरीय नशा नहीं तो गाड़ी खटारा है, आगे बढ़ेगी नहीं पुरुषार्थ रूपी गाड़ी। तो समान में स्थित रहते हैं तो ये नशा बढ़ता है, और जितना नशा बढ़ता है उतनी तेजी से गाड़ी आगे बढ़ती है। ओम शांति।